चैम्पियनशिप है तो साल में सिर्फ एक ही बार होता है। तो ये एनुअल चैम्पियनशिप जो है इसके अंदर जो होता है बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी मेंटल स्किल्स, फिज़िकल स्किल्स। मेंटली तो बहुत मतलब बच्चा करता है, तो जो उसने पूरे साल में किया है वो आज दिखाने का उसको मौका मिलता है कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो अच्छी मोटिवेशन है क्योंकि एक ही बार होता है तो कराना चाहिए ज़रूर बच्चों को। बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे और टीचर्स का किस तरीके से सपोर्ट मिलता है? घर बच्चे घर में भी प्रिपेयर करते हैं पर क्लासेस में ज़्यादा करते हैं क्योंकि अबैकस टूल और ओरली और रिटन दोनों टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। तो जो टीचर्स होती हैं वो पूरा कोऑपरेट करती हैं क्योंकि सारी जितनी भी स्किल्स होती हैं, जितनी भी टेक्निक्स होती हैं वो सब टीचर सिखाती हैं क्लासेस में और बच्चे उसको ग्रैस्प करते हैं। इसके अंदर मैथ्स का वैसे कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी मेंटल स्किल्स यूज़ होती हैं जो कि बच्चा अपने माइंड में ही करता है। वो मतलब पेपर पेन से उतना कुछ नहीं करता, सिर्फ आंसर लिखता है। कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशंस कोई नहीं करता, वो सब माइंड कैलकुलेशन करता है। इसमें बेसिकली बच्चे का मैथ्स का कैलकुलेशन जो है वो फास्ट हो जाता है। हमने जैसे हम लोग ने बचपन में किया था, हम लोग रफ नोटबुक यूज़ करते थे अपना करने के लिए, एक सेपरेट रफ पेपर लिया करते थे। बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे मेंटली बच्चे जो है अपने आप ही कैलकुलेट करके आंसर प्रेजेंट कर देंगे आपको। एक्सट्रीम लेवल पे क्रेज़ है। बच्चे खुद मॉर्निंग में उठ के कि आज हमारा एग्ज़ाम है, रेडी होके यहाँ पर आए हैं और दे कांट वेट, मम्मा अंदर एंट्री कराओ, अंदर एंट्री कराओ। वो सुपर एक्साइटेड है बिकॉज उनको ट्रॉफीज़ चाहिए सबको। जी। टीचर्स का जिस तरीके से सपोर्ट की बात की जाए टीचर्स को जितना थैंक यू कहा जाए वो उतना ही कम है बिकॉज दे आर वेरी ग्रेट मेंटर्स। उन्होंने इतने बड़े लेवल पे सबके लिए इतना कुछ ऑर्गेनाइज कर रखा है। वेरी वेरी बिग थैंक यू टू टीचर्स, ग्रेट मेंटर्स। See, exams कोई सा भी हो, all exams are very important, right? Because this is what actually give you, okay, what you are putting as an input, right? As a kids, right? So this is, exams are the output, right? What are your preparation during the input that you have done, right? So that's actually help you to gauge what exactly you are doing it, what hard work you are putting it. So that is what the exams are meant to gauge and tell, okay, whatever the hard work you have done, is that really relates to that what you are putting it. So it's very important. So exams are always important because it's give you the results, the judgment, what the effort you are putting in. कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका इम्पोर्टेंट मानते हैं? सी देखो, कंट्रीब्यूशन जो होता है सबसे ज़्यादा टीचर का होता है बिकॉज ही कहते हैं ना गुरु बिना ना ज्ञान. सो टीचर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट because they give the guidance, they teach, they coach, right? They prepare the kids. So always teacher are the utmost at the top level. एक्चुअली जब हम छोटे थे हमारे टाइम पे तो या अबैकस एंड ऑल थिंग मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट जब स्टिल मैंने इसको फर्स्ट टाइम अबैकस के लिए ज्वाइन करवाया था तो इसकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो गई थी कि मुझे टाइम लगता था कैलकुलेशन करने में, बट वो शी वॉज डूइंग मतलब रियली फास्ट। और काइंड ऑफ मेरे सबसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल रिलेटिव उसका मैथ्स में इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया कि उसे मैथ्स करना बहुत अच्छा लगता है और क्वेश्चंस वो बहुत स्पीड अप करने लग गई है। अब उसे फिर क्लास में रिकॉग्नाइज होता है हाँ क्लास में भी रिकॉग्नाइज होता है बच्चा। शी वो सेइंग कि एक बार मैम ने ब्लैक बोर्ड पे उसे एक एडिशन के लिए उसे बुलाया था और उसने बहुत इंस्टेंट वो कर लिया था। कहती मुझे 1 सेकेंड में मम्मी मैंने सॉल्व कर लिया था। मैम मुझे बहुत प्रेज़ कर रहे थे कि मैंने इतना अच्छा किया। आई थिंक कि स्टडी अबैकस आ चुकी है उस लेवल पे बिकॉज एज अ साइंस स्टूडेंट जब मैं अपने 11th या 12th में था तो तब मेरी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि जब मैं यहाँ बच्चों को देखता हूँ मेरे को अगर 4 डिजिट से ज़्यादा अगर प्लस या माइनस करना है तो देन मेरे को कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। और दैट इज़ द बेसिक नीड कि हमें इस टाइम पे हमारी कैलकुलेशंस टिप्स पे होनी चाहिए, जो कि हम लोग उस चीज़ में लैग करते हैं। अभी भी हम फील करते हैं कि अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है तो हम लोग कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है हमें करना। और यहाँ जो मैथ्स होती है वो काफ़ी मतलब वैदिक मैथ्स है, तो वो कैलकुलेशन बच्चों के टिप्स पे है। जैसे मैम ने अभी एग्जांपल दिया था 3 + 4 + डिवाइड बाई 2, तो देन उसका मतलब बॉड मास तो है पर उसके लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस कि यहाँ बच्चों में मैंने देखा। और स्टडी टीम के स्टडी अबैकस की जो टीम है उनके अंदर एक स्पार्क भी है जो दिख रहा है हमें कि हाँ यार दे आर द पर्सन, तो वो काफ़ी बच्चों की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। मोनिका, आप जैसे इस टाइम आप कैसा फील कर रही हैं ओलंपियाड के इस ऑर्गेनाइज करने में? आपको लगता है कि आपकी जो टीम मेंबर्स हैं
उस टीम मेंबर्स ने आपको कितना हेल्प किया इसको ऑर्गेनाइज करने में? सबसे पहले तो बिग थैंक्स टू आवर फाउंडर मेंबर्स बोथ समीर सर एंड सुनील सर, जो हम टीचर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी। ऑफ कोर्स इन सब टीचर्स को ट्रेनिंग आप लोगों से ही मिली हुई है, लेकिन एक टीचर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम इकट्ठे होकर इस इवेंट को कर सकें। और आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि शायद आज मौसम भी हमारा साथ नहीं दे रहा, इतनी ठंड होने के बावजूद भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। और छोटा हमारा बच्चा जो होता है वो छोटा बच्चा है, छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं इतनी ठंड में भी, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट के आगे ये ठंड भी कुछ मायने नहीं रख रही है। सभी टीचर्स ने इतनी मेहनत की है कि हमारे चैम्पियन ज़्यादा निकले, हमारे रनर अप ज़्यादा निकले। हमने पूरी कोशिश की है और आज उसको देख रहे हैं हम अपनी कोशिश को कि कितनी रंग ला रही है। इस टाइम आप जैसे एग्जाम चल रहा है और आप आराम से बैठ के हमारे लिए एक इंटरव्यू दे रही हैं, तो आपको लगता है कि आपकी टीम ने इतना वो ले लिया है कि आपके सक्सेसर्स बन चुके हैं? जी सर, ये जो सिस्टम बनाने में सिर्फ 2 दिन नहीं, पूरा हमें 2 महीने लगते हैं। जब से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाती है तब से हम कोशिश करते हैं अपना एक सिस्टम बनाने की, ताकि बच्चों को, टीचर्स को और पेरेंट्स को, इन तीनों को प्रॉब्लम ना हो। इतना अच्छा इनका सिस्टम बना दिया गया है कि बच्चे की सीट मार्क, उनका रोल नंबर, जैसे मैंने कहा हमारा बच्चा बहुत छोटा है, उनके हर पेपर पर रोल नंबर भी लिखा हुआ है, उनकी कैटेगरी भी लिखी है। सिर्फ बच्चे को अपना वर्क करना है, अपनी अबैकस जिसका वो पेपर देने आया है वो देना है। वॉलेंटियर्स बोलूँ तो टीचर्स से ज़्यादा वॉलेंटियर्स हैं जो DTU के स्टूडेंट्स भी हैं, प्लस टेक टीम जो है हमारी वो पूरी आई हुई है और वो ये सारे इवेंट में एज अ वॉलेंटियर वर्क कर रही है। आप समझती हैं कि टीम इज द वन की वेयर वी कैन सक्सेस? एग्जैक्टली विदाउट टीम, इंडिविजुअल सर देखिए, इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, राइट? तो वो एक हमारी इंडिविजुअलिटी रहेगी कि हाँ, मैं किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी हूँ, मैं उस सब्जेक्ट का मेरे को अगर लगता है कि मैं मैथ्स बहुत अच्छे से करवा सकती हूँ तो मैं एक मैथ्स की अच्छी टीचर बन सकती हूँ, राइट? बट टीम वर्क, अभी हमें ऐसा जाना जाता है कि इन टीचर्स ने ना कुछ हमारे बच्चों पे जादू कर रखा है। ये स्टडी अबैकस क्या करता रहता है। एक चीज़ और सर बताऊं, जैसे कि हमारे फाउंडर्स मेंबर्स ने कर ही दिया इस बारी से, जो ये इंटर सेंटर कंपटीशन भी और एनुअल चैम्पियनशिप इज़ द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। यहाँ बच्चे सिर्फ चैम्पियन ट्रॉफी लेने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनको अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पेपर देना है, कहाँ वो गिरेंगे तो कैसे संभलना है, वो भी सिखाने की कोशिश कर रही है। कोविड आपको लगता है कि ऑनलाइन का जागरूकता ज़्यादा है या ऑफलाइन की जागरूकता जी या ये कोर्स दोनों को ही सिंबलाइज सेम करता है? जी ड्यूरिंग कोविड हमने एक भी दिन अपनी क्लासेस को ऑफ नहीं किया। हमने 10 दिन के बाद ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। ये इवेंट भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखवाया है। पिछले 2 साल से तो हम ऑनलाइन ही ले रहे थे और उससे पहले 10 साल तक हमने ऑफलाइन लिया है। इसलिए इस बार थोड़ा सा डर लग रहा था कि 2 साल के बाद वापस ऑफलाइन में आ रहे हैं तो ये जो न्यू पेरेंट है क्या वो हम पर फेथ करेगा। सर फरीदाबाद ब्रांच, ग्रेटर नोएडा ब्रांच और मतलब दूर दूर से सब आए हुए हैं और ऑन टाइम आए हैं और हमें हमारी उम्मीद से ज़्यादा हमें लग रहा था कि ऑनलाइन हमारा ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऑफलाइन 70% बचा रहा है और 30% ऑनलाइन के लिए रहा है। ऑनलाइन का एग्ज़ाम कमिंग संडे यानी कि 15 जनवरी का रहेगा। उसमें भी सेम एक्सरसाइज आपको लगता है जैसे ऑनलाइन हाइब्रिड तरीके से आपने जैसे लिया, तो स्टूडेंट्स आर मोर क्रेजी अबाउट द ऑफलाइन और ऑनलाइन? जी सर, दोनों मोड्स में ही हमने लिया है ये और दोनों मोड्स में हम रिज़ल्ट भी ला पाए हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में रिज़ल्ट नहीं आया है। हम ऑनलाइन क्लास भी जो ले रहे हैं वो 6 to 7 स्टूडेंट का ही बैच ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इंडिविजुअल रिज़ल्ट निकालने की। आ रहा है, ऑनलाइन में भी प्रॉपर बच्चा रिज़ल्ट दे रहा है। आपके सारे जो टीचर्स हैं वो आपको देख के चलते हैं, आपको गुरु मानते हैं, तो आपको लगता है कि आप उनमें वो रिफ्लेक्शन डाल रही हैं कि सभी जगह मोनिका नज़र आए या सभी जगह वो टीचर नज़र आए? सर देखिए, पूरी कोशिश रहती है क्योंकि स्टडी अबैकस ने मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है टीचर ट्रेनिंग की, इन सब
टीचर्स को मैंने कोशिश किया है अपनी तरह ट्रेन करने का, क्योंकि मुझे जो मेरे मेंटोर से 2 क्वालिटीज़ मिली, एक पेशेंस की और एक शायद सभी जने बोलते हैं कि सॉफ्ट स्पोकन की। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी ट्रेनिंग में। हम उनको अबैकस 2+2 तो सिखा ही देंगे, लेकिन उससे पहले चाइल्ड साइकोलॉजी कि लाइक बच्चे को कैसे इंडिविजुअल ट्रीट करना है ये सिखाती हूँ, उसके बाद अबैकस सिखाते हैं। तो उससे आप हमारी इस बारी 52 ब्रांचेस ने पार्टिसिपेट किया है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सभी टीचर्स अपना बखूबी रोल निभा रही हैं। आज का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया है, कितनी इम्पोर्टेंस है इस एग्ज़ाम की और कितनी चुनौतियां आपको आई? देखिए, इम्पोर्टेंस तो ये है कि ये हमारा बेसिकली 14वां एग्ज़ाम है, 14th है ये, और पिछले 14 साल से हम लोग इसको ले रहे हैं। 3 साल कोविड का आया तो वो हमें बीच में ऑनलाइन लेना पड़ा। अब की बार सबकी रिक्वेस्ट थी, पेरेंट्स की, टीचर्स की, बच्चों की, कि हम इसको ऑफलाइन लें। और मज़े की बात है, अब हम इसे ऑफलाइन, सिर्फ ओनली ऑफलाइन नहीं, हाइब्रिड मोड पे ले रहे हैं। हाइब्रिड मोड मीन्स के दो तरह के से इसको हम लोग ले रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन एग्ज़ाम आज है और ऑनलाइन होगा 15 तारीख को। आपने बताया चैलेंजेस, यस चैलेंजेस बहुत आए, क्योंकि इसको हमको ड्यूल मोड पे लेना है। कुछ बच्चे इस टाइम हमारे पास में हमारे दिल्ली NCR से हैं, कुछ बाहर से हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया भी बच्चे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन। चैलेंजेस ये था कि सबको इकट्ठा एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना, राइट। अब इनका रिजल्ट मेंटेन करेंगे और इनका फिर आगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तो बहुत काम करना बाकी है। सो आज के लिए तो आज इतना ही है कि इनका हम लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, और टीचर्स का, पेरेंट का और बच्चों का बहुत सपोर्ट है, तो हम लोग इसको ले पा रहे हैं ऑफलाइन में। चैलेंजेस आते रहेंगे, अच्छी टीम हो तो वो सब कवर हो जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता। सर, जो कोर्स आप प्रोवाइड करते हैं वो लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है करियर को लेकर? देखिए, ये आपने क्वेश्चन अच्छा पुट किया, लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे कि आप देखते हैं कि अबेकस और वैदिक मैथ्स हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैथ्स की अहमियत आप समझ सकते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों के एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैथ्स इज़ द पेरेंट सब्जेक्ट बेसिकली, क्योंकि साइंस भी जो है वो भी कहीं ना कहीं मैथ्स बेस्ड सब्जेक्ट है। इस एज में जो हमारे पास प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं, वो अगर मैथ्स में अच्छे हो जाते हैं इस एज में, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का बच्चा क्या है, मैथ्स से ही डरता है, उसमें एक मैथ्स का फोबिया रहता है। तो मैथ्स का डर अगर उसका इस टाइम में दूर हो जाता है दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज को लेकर, तो कभी भी वो मैथ्स से घबराएगा नहीं। और अगर उसका डर दूर हो गया तो फिर वो मैथ्स में कभी पीछे नहीं रहेगा। और यस, ऑब्वियसली मैथ्स में बच्चे के टेबल्स अच्छे होते हैं, उनकी कैलकुलेशन फास्ट होती है, और उसके बाद में बच्चा वैदिक मैथ्स के लिए जाता है। तो कैरियर ओरिएंटेड कोर्स अगर हम देखेंगे, हर बच्चा चाहता है कि मैं नीट क्रैक करूं, हर बच्चा चाहता है मैं JEE मेंस क्रैक करूं, और ये दोनों एग्ज़ाम 11th में हम अगर मैथ्स लेकर जाएंगे तभी हम लोग ले पाएंगे। अगर हमारे पास 11th में मैथ्स नहीं है तो ये दोनों एग्ज़ाम्स की और इन दोनों कैरियर्स की, यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल की, कोई अहमियत रह नहीं जाती, वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें 11th में मैथ्स चाहिए, तो पहली हमारी सीढ़ी है 11th में बच्चों को मैथ्स तक लेके जाना, और उसके बाद में बच्चे अपना कोर्स सेलेक्ट करें, कॉमर्स, मेडिकल या नॉन मेडिकल, और उसके बाद में फिर अपने कैरियर की तरफ जाएं। क्या वो सिर्फ मैथमेटिक्स की तरह देखते हैं या बच्चे का भविष्य की तरह देखते हैं? देखिए, पेरेंट्स तो इस कोर्स को सिर्फ मैथ्स की तरह देखता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत सी जानकारी शायद पेरेंट्स को नहीं है, बट हम जब मिलते हैं उनसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में या डेमोस में या जो हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, उसमें हम लोग पेरेंट्स को बताते हैं कि ये सिर्फ मैथ्स का कोर्स नहीं है, ये बेसिकली बच्चे को कैरियर तक ले जाने की एक पहली सीढ़ी है। और जब बच्चे, और अब 10 to 15% ऐसे बच्चे हैं जो 14 साल से हमारे साथ वर्क कर रहे थे, आज वो हमारे साथ एज ए टीम मेंबर भी हैं। आज वो हमारा जो ऑनलाइन टॉपिक है उसको भी संभाल रहे हैं। हमारे नेट बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो अबेकस हो, चाहे वो वैदिक मैथ्स हो, चाहे उनका सॉफ्टवेयर हो, चाहे साइट हो, चाहे हमारा एग्ज़ाम पोर्टल हो, वो सभी उसको मैनेज कर रहे हैं। एंड वी प्राउड टू से वो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं।